आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो दिल के बहुत करीब है, यानी जज्बाती और रूहानी ज़ख्मों से शिफा। और ख़ास तौर पर ये कि इसमें नेकी, तकवा और कम्युनिटी का क्या किरदार है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अहम नुकात हैं नेकी, तकवा और कम्युनिटी की शिफा के उन्वान से जो इस ताल्लुक़ को समझाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये तहरीर हमें आपस में जुड़ने और एक दूसरे का सहारा बनने के बारे में क्या सिखाती है। जी, ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है। आजकल देखें ना, हर कोई इनफरादियत की बात करता है, लेकिन हमारी जो रिवायात हैं, हमारा ईमान, वो तो हमें जोड़ता है, एक दूसरे का सहारा बनने को कहता है। ये तहरीर हमें याद दिलाती है कि असल ताकत, असल शिफा वो तन्हाई में नहीं है, वो तो ताल्लुक में है, आपस की हमदर्दी में है। और उसकी बुनियाद वो तो कुरान और हदीस में मिलती है ना। हाँ बिल्कुल। गुफ्तगू शुरू करते हैं इस एहसास से जो इन तहरीरों में है कि इंसान अकेला पैदा होता है मगर अकेला मुकम्मल नहीं होता। कितनी सच्ची बात है ये। जब जख्म गहरे हो ना, दिल पे बोझ हो, तो वो जो दवाएं हैं वो अक्सर पूरी नहीं पड़ती। उस वक्त असल ज़रूरत तो किसी अपने की होती है, किसी इंसान की, एक हमदर्द कम्युनिटी की। जैसा कहा गया है, उसे इंसान चाहिए, उसे कम्युनिटी चाहिए। ये तन्हाई ही तो अक्सर जख्म गहरा कर देती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तन्हाई तो खुद एक बड़ा जख्म बन सकती है। और यहीं पर कुरान करीम का वो उसूल हमारी रहनुमाई करता है, वतावनु अलल बिर्रि व तक़वा, यानी नेकी और तकवा में एक दूसरे का साथ दो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं है, आप देखें तो ये शिफा का एक बुनियादी रास्ता है। बिर यानी नेकी, भलाई, और तकवा वो अल्लाह का लिहाज, परहेजगारी। इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे की खैर चाहना, असल में तो यही जख्म भरने का इज्तिमाई अमल है। माखिज में भी कहा गया ना, यही असल उसूल है हीलिंग का। ये सिर्फ दवा या अपनी कोशिश नहीं, ये तो दिलों का जुड़ना है। और इस इज्तिमाई अमल की, इस कम्युनिटी के किरदार की कितनी खूबसूरत तस्वीर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्द बातुहु बादा। जी हाँ, मोमिन मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। ये सिर्फ मिसाल नहीं है, ये तो ताल्लुक की अमली शक्ल है। जैसे एक ईंट दूसरे को सहारा देती है, गिरने से बचाती है। मतलब हम एक दूसरे को थामें, कोई लड़खड़ाए तो उसे सहारा दें, अकेला ना छोड़ें, और ये यकीन दिलाएं कि हाँ, बेहतरी मुमकिन है, मरम्मत हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं आकर ना वो फ़र्क वाज़े होता है जो आजकल की एक मस्नूई दुनिया हमें सिखाती है, और जो असल ताकत है जिसकी तरफ ये तहरीर इशारा कर रही है। माखज़ में जिक्र है कि फेक दुनिया हमें सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग वो है जो सब कुछ अकेला सह जाए, लेकिन हकीकत शायद उसके बिल्कुल उलट है। असल ताकत दुख छुपाने में नहीं है, अकेले बोझ उठाने में नहीं, बल्कि अपनी कमज़ोरी को मानकर अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर खड़े होने में है। और इससे भी बढ़कर दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश में है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा माखज़ कहता है, हीलिंग कभी फ़र्द का तन्हा अमल नहीं, ये हमेशा एक कम्युनिटी का सफ़र है, एक इज्तिमाई सफ़र है। और इस इज्तिमाई सफ़र की एक बहुत ही प्यारी बात यह है कि ये दो तरफ़ा है। उन इक्तिबासात का आखिरी नुक्ता बड़ा उम्मीद दिलाने वाला है। तुम जितना दूसरों को हील करोगे, उतना ही अल्लाह तुम्हारे ज़ख्म भी भर देगा। जी, यानी दूसरों के दुख में शरीक होना, उनके जख्म भरने की कोशिश करना, वो एक तरह से अपने जख्मों पर मरहम रखना है। और इस बाहमी हमदर्दी में, इस कोशिश में फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। तो खुलासा यही है कि असल शिफा, असल ताकत वो तन्हाई में नहीं मिल सकती, वो तो एक दूसरे से जुड़ने में है, बाहमी ताउन में, हमदर्दी में, और अपने मुश्तरका ईमान में है, जैसा कि हमें कुरान और सुन्नत से रहनुमाई मिलती है। यही ताल्लुक, एक दूसरे का सहारा बनना, यही असल मरहम है। तो आखिर में बस एक हल्की सी सूच आती है दिल में। अगर शिफा याबी वाकई एक इज्तिमाई सफ़र है, तो आज हम में से हर एक वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकता है, कोई एक मामूली सी कोशिश जिससे वो किसी दूसरे के लिए वो सहारा देने वाली ईंट बन जाए, ताकि ये जो मोहब्बत और हमदर्दी की दीवार है, ये हम सब के लिए और मजबूत हो सके।